कहानी की शुरुआत मैरी से होती है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और कॉलेज की क्लास में बैठी है। अचानक उसका फोन बजने लगता है। प्रोफेसर उसे गुस्से में देखता है और बड़ी सख्त आवाज में कहता है, अगली बार क्लास में आने से पहले फोन बंद रखा करो। मैरी तुरंत माफी मांगती है, लेकिन प्रोफेसर उसे नजरअंदाज करके क्लास से बाहर चले जाते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि मैरी पैसों की बड़ी तंगी से जूझ रही है। कॉलेज की फीस और रहने का खर्च बहुत ज्यादा है। उसे किसी भी तरह की नौकरी चाहिए। वह कई जगह अप्लाई करती है, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलता। मजबूरी में वह ऑनलाइन जॉब साइट देखती है और एक क्लब में डांसर की नौकरी का ऐड देखती है। बिना देर किए वह अप्लाई करती है और इंटरव्यू के लिए क्लब जाती है। क्लब में उसकी मुलाकात मालिक से होती है, जो चुपचाप उसे देख रहा होता है। वह उसके कागजात देखता है और कुछ सवाल पूछता है। जैसे कि उसे पता चलता है कि मैरी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह अपने बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहता है और फिर मैरी से पूछता है, क्या तुमने कभी सर्जरी की है, और अगर नहीं तो क्या कर सकती हो। मैरी बिना झिझक जवाब देती है, हाँ मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। वह उसे एक काम के बदले $5000 देने की बात करता है। यह सुनकर मैरी चौंक जाती है। वे उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ एक आदमी जमीन पर पड़ा होता है और बहुत बुरी हालत में होता है। क्लब का मालिक कहता है, तुम मेडिकल फील्ड से हो, इसका खून बहना रोक दो। मैरी खुद को संभालती है और उसका इलाज करती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जैसा कि मालिक ने वादा किया था, वह उसे पूरे $5000 दे देता है। मैरी घबराई हुई और उलझन में वहाँ से चली जाती है। वह रात में अकेले बैठकर सोचती है, अगर यही काम किसी क्लिनिक में करूँ तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ उसे समझ नहीं आता कि वह किस रास्ते पर आ गई है। तभी उसे एक अनजान नंबर से मिस कॉल दिखाई देती है। पहले वह कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन बार बार फोन आने पर उठा लेती है। दूसरी तरफ एक अजीब सी महिला की आवाज आती है, क्या मैं डॉक्टर मैरी से बात कर रही हूँ। मैरी शांत होकर कहती है, सॉरी रॉन्ग नंबर। कुछ ही देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। मैरी सावधान होकर एक बैट लेकर दरवाजा खोलती है। बाहर लाल रंग के कपड़ों में एक महिला खड़ी होती है। उसका चेहरा बहुत अजीब लगता है, जैसे कई सर्जरी की गई हो। मैरी पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा एड्रेस किसने बताया। महिला मुस्कुराकर कहती है, मैं उसी क्लब में काम करती हूँ जहाँ तुम इंटरव्यू देने आई थी। तुम्हारा पता तुम्हारे फॉर्म से मिला। मैरी पूछती है, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ है। महिला हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैंने जानबूझकर ऐसा करवाया है। मुझे एक कार्टून कैरेक्टर बहुत पसंद है। मेरी एक दोस्त भी वैसा ही दिखना चाहती है। सुना है तुम मेडिकल स्टूडेंट हो और अच्छा काम करती हो, क्या तुम उसकी मदद करोगी। यह सुनकर मैरी हैरान रह जाती है। उसके बाद मैरी पूछती है, किस तरह की मदद। महिला कहती है, वह अपना चेहरा बदलवाना चाहती है, इसके लिए तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। पैसों के लालच में मैरी मान जाती है। फिर उसे एक गुप्त जगह ले जाया जाता है, जहां वह उस लड़की से मिलती है जिसका चेहरा गुड़िया जैसा बना हुआ है, लेकिन देखने में डरावना लगता है। लड़की कहती है, मुझे बारबी बहुत पसंद है, मैं पूरी तरह उसी के जैसा दिखना चाहती हूँ। पैसे के कारण मैरी उसकी बॉडी मॉडिफिकेशन सर्जरी कर देती है। अगले दिन कॉलेज में एक सीनियर डॉक्टर मैरी को बुलाता है और उसे एक परिवार को बुरी खबर देने का काम सौंपता है। मैरी बहुत शांति और समझदारी से यह करती है। डॉक्टर प्रभावित होकर कहता है, तुम एक दिन बहुत अच्छी सर्जन बनोगी। बाद में वही अजीब चेहरे वाली महिला फिर आती है और मैरी को एक गिफ्ट देती है। वह कहती है, मेरे दोस्त को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। उसी समय एक और डॉक्टर उन्हें साथ देख लेता है। मैरी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद उसे सीनियर डॉक्टर की पार्टी में बुलाया जाता है। उस रात मैरी वही ड्रेस पहनकर जाती है जो उसे गिफ्ट में मिली थी। पार्टी में माहौल बिल्कुल अलग होता है। जिस सीनियर डॉक्टर के साथ मैरी काम करती है, वही डॉक्टर सबके सामने मैरी के साथ बुरा बर्ताव करता है। वह उसे नीचा दिखाता है, मजाक उड़ाता है और बेइज्जती कर देता है। मैरी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसके मन में गुस्सा, अपमान और दर्द एक साथ भर जाता है। उसी पल वह तय कर लेती है कि वह अब चुप नहीं रहेगी। वह उस डॉक्टर के साथ भी वही करेगी जो वह अब तक दूसरों के साथ करती आई है। इसके बाद मैरी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अंडरग्राउंड सर्जरी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब लोग खुद उसे ढूंढ कर आने लगते हैं। कोई अपनी जीभ कटवाना चाहता है, कोई अजीब निशान बनवाना चाहता है, तो कोई अपने शरीर को पूरी तरह बदलना चाहता है। पहले जहाँ मैरी डरती थी, अब वह निडर हो चुकी थी। उसके हाथ मजबूत हो चुके थे और दिमाग ठंडा हो गया था। पैसा लगातार आ रहा होता है और उसका नाम इस सीक्रेट दुनिया में मशहूर होने लगता है। एक दिन अचानक एक डिटेक्टिव उसके क्लिनिक पहुंचता है। वह उसी डॉक्टर के गायब होने की जांच कर रहा होता है जिसने पार्टी में मैरी का अपमान किया था। डिटेक्टिव उसे बताता है कि जांच में उसका नाम सामने आया है। मैरी बिना घबराए बहुत शांति से जवाब देती है कि उसे उस डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाहर से वह बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि सच्चाई कितनी खतरनाक है। बाद में वह क्लब के मालिक से मिलने जाती है और
उसे पूरी बात बताती है। कुछ समय बाद वही अजीब चेहरे वाली महिला फिर से मैरी के पास आती है और एक बड़ा राज बताती है। वह और उसकी दोस्त असल में जुड़वा बहनें हैं। दोनों चाहते हैं कि उनके हाथ आपस में बदल दिए जाएं। यह सर्जरी बहुत जोखिम भरी होती है, लेकिन मैरी चुनौती स्वीकार कर लेती है। वह एक और डॉक्टर की मदद लेती है। ऑपरेशन के दौरान बहुत खून बहता है, हालात बिगड़ते हैं, लेकिन आखिरकार सर्जरी सफल हो जाती है। दोनों बहनें बच जाती हैं और उनका सपना पूरा होता है। इसके बाद मैरी एक अंधेरे कमरे में जाती है। वहाँ वही डॉक्टर जिंदा लटका होता है जिसे उसने सजा दी थी। अब यह सिर्फ बदला नहीं रह जाता, मैरी के लिए यह किसी अजीब आर्ट जैसा बन चुका होता है। वह बिना कुछ कहे उसकी तस्वीरें लेती है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। वह पूरी तरह बदल चुकी होती है। तभी अचानक पुलिस की सायरन की आवाजें सुनाई देती हैं। एक पुलिस वाला अंदर घुसता है और डॉक्टर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात हाथ से निकल जाते हैं और मैरी उसे मार देती है। वह खून से सनी, डरी हुई और सहमी हुई होती है। तभी क्लब का बॉडीगार्ड उसे संभालता है और कहता है कि यह सब छोटा सा झटका है, उसे और मजबूत होना होगा। जुड़वा बहनें मैरी को पैसे देती हैं और मैरी हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे सब कुछ उसके लिए अब सामान्य हो चुका हो। कुछ समय बाद डिटेक्टिव फिर आता है। इस बार एक और डॉक्टर गायब होता है। वह मैरी से पूछताछ करता है। मैरी जानती है कि इस बार भी क्लब के मालिक का हाथ है, लेकिन वह चुप रहती है। वह डिटेक्टिव के ड्रिंक में चुपचाप दवा मिलाने की सोचती है, लेकिन तभी डिटेक्टिव कहता है कि वह डॉक्टर बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है और शायद जिसने उसे उठाया उसने गलत नहीं किया। यह सुनकर मैरी चौंक जाती है और गिलास बदल देती है। उसे लगता है कि शायद सच सामने आने पर भी वह पूरी तरह नहीं फंसेगी। उसी रात मैरी को एक फोन आता है। दूसरी तरफ वही महिला होती है जो उसे क्लाइंट्स दिलवाती थी। वह जमीन पर पड़ी होती है, खून बह रहा होता है। वह डरते हुए बताती है कि बारबी जैसी दिखने वाली लड़की के पति को सब कुछ पता चल गया है। उसने उसे टॉर्चर किया और अब वह मैरी को मारने आ रहा है। फोन कटने से पहले वह चेतावनी देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक वह आदमी मैरी पर हमला कर देता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। दर्द के बावजूद मैरी पूरी ताकत से लड़ती है और आखिरकार उसे मार देती है, लेकिन वह खुद भी बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। वह अकेले बैठकर खुद को सिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे देता है। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक जाती हैं और मैरी की मौत हो जाती है। जब पुलिस पहुंचती है तो सब कुछ सामने आ जाता है। अवैध सर्जरी, गुप्त दुनिया और मैरी का खून से भरा सफर। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।